तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद में फाइनली नोटिफिकेशंस आए हैं काफ़ी सारे एडमिशन अपडेट से रिगार्डिंग। और अब जैसा कि उन्होंने डेट एक्सटेंड करने की नोटिफिकेशन पहले दी थी हमें, तो 12 तारीख तक की डेट्स थी फाइनल फर्स्ट एडमिशन लिस्ट वालों को अपनी एडमिशन फीस पे करने की। तो फाइनली वो डेट निकल चुकी है और आज 13 तारीख थी और आज काफ़ी सारी लिस्ट्स निकली हैं। तो इन सब लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एक ऑफिस मेमोरेंडम भी था, इसको भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये आया था 12 अक्टूबर की तारीख में। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अ कैश काउंटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग विल बी ओपन टू फैसिलिटेट दी स्टूडेंट्स टू डिपॉजिट देयर एडमिशन फी ओनली बिसाइड्स अदर ऑप्शन सच एज बैंक चालान एंड ऑनलाइन फी डिपॉजिट। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी 2 3 4 5 नोटिफिकेशन है यहाँ पर बेसिकली। और एक्सटेंडेड आफ्टर द एक्सटेंडेड लास्ट डेट फॉर एडमिशन दैट इज 12th October, they will update the category wise vacant positions and notify the vacant positions accordingly। तो यानी कि वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर निकलेगी, जो वैकेंट सीट्स रह जाएंगी उन पर वेटिंग कैटेगरी जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें से एप्लीकेंट्स को लिया जाएगा। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली थी उसमें अगर किसी बच्चे ने फीस पे वगैरह नहीं की तो फिर उसकी जगह पर दूसरे लोगों को चांस मिलेगा एडमिशन के लिए। और ये देखिए सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर वैकेंट लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट। देखिए थर्ड लिस्ट आएगी अब 16 तारीख को, ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा ध्यान से। 16 तारीख को आएगी थर्ड लिस्ट, यानी कि 15 तारीख तक चलेगा सेकंड लिस्ट का एडमिशन और उसके बाद आएगी 16 तारीख को अपनी थर्ड लिस्ट, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, तो इसके बाद में ये था कि हाँ, अगर तीसरी लिस्ट के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है फाइनल काउंसलिंग, तो फिर फाइनल काउंसलिंग के बाद भी तो फिर जो काउंसलिंग है वो दी जाएगी। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो काउंसलिंग करेंगे अपने हिसाब से ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड, सो एज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। मतलब 30 अक्टूबर तक कैसे भी इनको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से नया सेशन नवंबर से स्टार्ट होना है आपका। अब वो 1 तारीख है कि 18 तारीख है, क्योंकि एक जगह पर मैंने देखा था 1 नवंबर से बोल रहे थे कि सेशन स्टार्ट हो सकता है, और जो 2 महीने पहले जो नोटिफिकेशन निकला उसमें बाय 18 नवंबर, यानी कि मान के चलिए 18 से आपकी कुछ नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट हो ही जाएंगी, क्योंकि भाई टाइम भी बहुत ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। तो अब ये सब वाइंड अप करके अब जो आपकी क्लासें हैं वो भी लगनी ज़रूरी है। और ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन प्रोविजंस विल आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड एज नोटिफाइड अर्लियर। दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि अगर आपका किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हो पाया और दूसरे डिपार्टमेंट में अगर सीट्स वैकेंट है, फॉर एग्जांपल बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी सीट्स वैकेंट थी, तब मैंने वो नोटिफिकेशन को बताते समय एक वीडियो बनाया था कि आप के पास कैसे चांस है एडमिशन लेने का। अगर आपका किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं हो पाया तो आप दूसरे में कैसे ले सकते हैं, ये मैंने पूरी बातें डिस्कस की थी। तो दोस्तों वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन पे, वहां जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब ये नोटिफिकेशन पूरे वही सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन के हैं, लेकिन इनको जल्दी जल्दी से एक बार खोल के देखते जाते हैं और जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या है आखिर किस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स, यानी कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के बाद भी इतनी सीट्स वैकेंट रही, यानी कि 34 सीट्स वैकेंट रह गई, यानी कि लगभग 75 सीट्स थी, उसमें से 34 वैकेंट रह गए, सिर्फ 41 पे ही एडमिशन हो पाया। तो अब जो वेटिंग लिस्ट कैटेगरी के थे उस समय अब उनको चांस मिलेगा एडमिशन पाने का। तो अब फिर से यूआर कैटेगरी में देखिए जिस कैटेगरी में जितनी सीट्स एम्प्टी थी उसमें उन्हीं से पिकअप किया जाएगा। यूआर में है तो फिर जनरल एसटी एससी ओबीसी से, ओबीसी एससी एसटी तो फिर आप जानते हैं, और ईडब्ल्यूएस, और ये इस हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। तो ऐसे सब चीज़ें हुई हैं, ये पूरी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रोविजनल एडमिशन है, मेन चीज़ है आपको डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट। देखिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डेट ऑफ फीस डिपॉजिट का, दूसरा आपको एडमिशन फीस वगैरह पेमेंट करना है वो सही लिंक पर जाकर करना है। लिंक इन्होंने यहाँ पर ज़रूर मेंशन किया होगा, ये देखिए जो आपकी फीस पेमेंट वाली लिंक है, अब आपको पता चल ही गया होगा। जो सेकंड वाली लिंक अलग से बनाई गई थी फीस पेमेंट के लिए, जैसे आप गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी पोर्टल को जब भी आप ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आता है, फिर ऑनलाइन पेमेंट के बाद में आपको ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट्स में जाकर ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में फिर ये चीज़ आपको करनी है। और जो हाँ एडमिशन फीस पे करने के बाद में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नोटिफिकेशन में दिए गए हैं उसको, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन किस ईमेल पर सेंड करना है आपको पूरी डिटेल्स।
वो सब का ध्यान रखना है और सही से बनाकर, मतलब जो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं कैसे अटैच करके आपको PDF फाइल बनाकर भेजना है और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेजना है वो देख लीजिएगा। अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख दीजिएगा जैसा आपको इसमें दिया हुआ है। कोई भी डाउट होती है तो नीचे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको ये चीज़ें सेंड करनी है, तब फाइनल आपका एडमिशन। अभी यहाँ पर भी एडमिशन पक्का नहीं होगा, प्रोविजनल का मतलब है बाद में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हो जाएगा। पूरे नोटिफिकेशन को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ को। तो ये थी अपनी सेकंड लिस्ट, तो इस हिसाब से होगा सेकंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन। अब जाते हैं BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए, तो लगभग अब सब जगह पर ऐसे ही चलते रहेगा। तो यहाँ पर भी 37 वैकेंट सीट्स रह गई थी पहले स्टेज के बाद भी, तो इसमें भी आपको 37 लिस्ट जो है उसमें दिया गया है, 37 लोगों की लिस्ट है और ये यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया उन्होंने और कॉन्टैक्ट टाइम भी दिया हुआ था उन्होंने। लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट यहाँ पर ही 15, यानी कि आप मान के चलिए सब जगह 15 तारीख है लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट। और आपको इसमें यही पढ़ना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कब तक सबमिट करना है, और कहीं पर उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग का मोड तो नहीं रखा है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। काफ़ी सारे नोटिफिकेशन है, लगभग उन्होंने सभी के निकाल दिए हैं जो ज़रूरी भी था दोस्तों। और ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर 14 सितंबर, हाँ ठीक है। तो ये फर्स्ट लिस्ट के बाद में जो सेकंड लिस्ट निकाली गई है फिर से इन्होंने लिखा है उसी से रिगार्डिंग, तो BSc ऑनर्स बॉटनी के लिए है। और ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में क्या क्या मांग रहे हैं, इसको भी अभी सेंड कर दीजिएगा अपनी फीस रिसिप्ट के साथ में। तो ये देखिए इसमें भी 15 अक्टूबर है आखिरी तारीख, बिटवीन 13 and 15, ठीक है, थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो जो पहला नोटिफिकेशन हमने देखा था एक बार फिर से अब इसको विजिट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं हो रहा है तो कैश काउंटर बनाया जाएगा टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स टू डिपॉजिट देयर ऑन एडमिशन फी ओनली बिसाइड्स अदर ऑप्शंस अवेलेबल सच एज बैंक चालान एंड ऑनलाइन फी डिपॉजिट। तो ये चीज़ ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद में जाते हैं BSc ऑनर्स बायोटेक में। इसमें भी सेम चीज़ 13 to 15 और आपको फी रिसिप्ट यहाँ पर सेंड करनी है 15 तारीख तक। और ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है और 11 सीट्स वैकेंट, 10, 20 सीट्स वैकेंट, 17। यार बहुत ज़्यादा कम लोग लिए एडमिशन यहाँ पर। चलिए वैकेंट 6 सीट्स हैं यहाँ पर, काफ़ी रह गई थी तो ठीक है, चलिए ऑक्यूपाई हो गई। अभी फिर से वैकेंट लिस्ट बनेगी और आपको यहाँ पर दिया गया है 15 तारीख तक सब कुछ सेंड कर देना है। तो ये बायोटेक के लिए था। अब हम लोग जाते हैं BA पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो सब दिया हुआ है, ईमेल आईडी है और ये डेट है। इन चीज़ों का जो मेन आपको ध्यान रखना है। और कोई भी अपडेट्स के लिए आपको अपनी वेबसाइट विजिट करते रहनी। तो सिंपल सा एक नोटिफिकेशन था, यहाँ नीचे पर लिस्ट है और लिस्ट में आप अपना नाम आराम से देख लीजिएगा और जो भी प्रोसेस है उनको पूरा कीजिएगा। अब BSc ऑनर्स केमिस्ट्री पे जाते हैं। तो BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में भी 28 सीट्स वैकेंट रह गई थी। तो यार मतलब कि सीट्स वैकेंट रही हैं कई सारी एडमिशन के टाइम पर, 75 में से 28, वहाँ पर 75 में से लगभग हाफ ऑफ द सीट्स वैकेंट हैं। तो अभी भी आप मान सकते हैं कि थर्ड लिस्ट तक भी आपके पास चांस रहेगा एडमिशन लेने का। तो कई लोग बोल रहे थे कब तक लिस्ट निकलेगी, तो देखिए दोस्तों लिस्ट निकल चुकी हैं और इसमें भी 15 तारीख रखा गया है। और डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है और जो आपकी फ़ी पेमेंट लिंक है उसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्योंकि बेसिकली इसमें यही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। एक आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, अपना नाम चेक करिए, आपका नेम अगर लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट नहीं है, अगर आपका नेम प्रॉपर लिस्ट में है जो कैटेगरी वाइज या UR लिस्ट है उसमें अगर है तभी फीस पेमेंट करिए, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है अगर आपका नेम नहीं है तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फीस पेमेंट में। लेकिन आपका जब नेम ही नहीं है, आपका नेम ही जब मेन वाली लिस्ट में नहीं और आप फीस पेमेंट कर दी तो आपके पैसे तो गए लेकिन आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा और फिर रिफंड भी नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान से देखिए आपका नेम जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है उसमें है कि नहीं, और जब उसमें है तभी आप फीस पेमेंट करिए। और फीस पेमेंट करने के बाद भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको निर्धारित डेट से पहले ईमेल पर आपको भेजना रहता है और साथ ही साथ जो फीस रिसिप्ट है मेन चीज़ तो वो होती है, वो आपको सेंड करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। फिर BSc फॉरेस्ट्री और BSc रूरल टेक, ये सब नीचे BA ऑनर्स इंग्लिश भी था, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 35 वैकेंट लिस्ट है यार, काफ़ी वैकेंट सीट्स रह गई।
तो फिर वही है, सेम चीज़ वही है जो पहले जैसे चल रहा था। आपको अपना इस ईमेल आईडी पर आपको जो आपकी रिसिप्ट वगैरह उसको सेंड करनी है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं तो उसको सेंड करना है। सिंपल सी चीज़ है, कोई आपको डाउट लगेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पर BA ऑनर्स इंग्लिश रह गया था, इसको देख लेते हैं। एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं। BA ऑनर्स इंग्लिश को देख लेते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर भी 13 से 15 रखा गया है, और सीट्स अवेलेबल फिर भी 41 सीट्स इसमें रह गई हैं। और ये पूरे डॉक्यूमेंट लिस्ट है, और ये आपको कब तक सबमिट करना है। थर्ड लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 16th। ठीक है, तो 15 तारीख लिखा होगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है, 15 तारीख लिखी हुई है, और इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। और ये आपकी जो नई लिस्ट है वो है जो आपकी बेसिकली सेकंड लिस्ट है, और फिर वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी वेट करना है थर्ड लिस्ट का। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फीस पे मत कर देना अभी से। जब फिर नेक्स्ट लिस्ट में आपका नेम रहेगा तब आपको फीस पेमेंट करनी है। तो BSc रूरल टेक में आते हैं। तो BSc रूरल टेक में भी देखने को मिल रही हैं 19, 21, 24 पर 25 सीट्स अभी वैकेंट रह गई हैं। और ये देखिए यहाँ पर 15 तारीख तक इसमें भी है, और ये ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है, या कॉन्टैक्ट है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। और ये बेसिकली शायद, अच्छा ठीक, ये फी डिपॉजिटेड स्टूडेंट्स हैं, इनमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा, और अगर नेम नहीं है तो फिर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतने लोगों का सक्सेसफुली फीस पेमेंट हो चुका है। एडमिटेड फी डिपॉजिटेड स्टूडेंट्स फॉर BSc रूरल टेक फर्स्ट सेम। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा और अपना नेम चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में अब जाते हैं BA ऑनर्स हिस्ट्री सेकेंड फेज यानी कि शायद सेकेंड लिस्ट होगा। तो यहाँ पर वैकेंट सीट्स ये देखिए, सेकेंड फेज कितनी वैकेंट सीट्स रह गई, और 15 तक इसकी भी लास्ट डेट है। तो ये इस ईमेल आईडी पर आपको 15 तारीख तक फीस रिसिप्ट और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको सेंड कर देने हैं, और 15 तक कर ही दीजिएगा क्योंकि फिर थर्ड लिस्ट निकलेगी। और फिर ये यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है जो वैकेंट सीट्स थी, और यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट दी हुई है। तो वेटिंग लिस्ट वगैरह, जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जाते हैं BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस में। तो फॉरेंसिक साइंस में भी सेकेंड लिस्ट है, थोड़ा सा ये रोटेट हो गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। BSc ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस के लिए आपको इतनी फीस डिपॉजिट करनी है 15 तारीख से पहले, और वही आपको ईमेल आईडी मेंशन होगी, शायद नीचे मेंशन होगी, और ये आपकी लिस्ट है। अरे यहाँ पर ईमेल आईडी इन्होंने मेंशन नहीं की क्या? ठीक है, मेंशन की है, ये forensic20@gmail.com, और 15 तारीख से पहले आपको सबमिट करनी है। मैं बार बार दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आप अपना नेम अच्छे से देख लीजिएगा पहले, और उसके बाद ही फीस पेमेंट कीजिएगा, पहले से मत कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है आपका नेम होना चाहिए लेकिन किसी कारण से नहीं है, आपको कहीं इधर उधर बीच में आ रहा था, तो ज़रूर कांटेक्ट करके बताइएगा। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में उस कैटेगरी में था लेकिन आपका नहीं आ पाया है नेम इस लिस्ट में, तो फिर आप ज़रूर कांटेक्ट करके बताइएगा। और ये फिर एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, तो ये भी सेकेंड मेरिट लिस्ट है, वही 15 तारीख तक की लास्ट डेट, और इतनी फीस, और इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो ठीक है, यहाँ पर BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए इतनी वैकेंट सीट्स थी, लेकिन BA ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक भी नो सेकेंड लिस्ट, क्योंकि शायद वैकेंट सीट्स बची नहीं, पूरी की पूरी सीट्स फिल हो गई। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सीन रहेगा, अगर सीट्स पूरी फिल हो जाएंगी तो फिर सेकेंड लिस्ट का सवाल नहीं उठता, क्योंकि ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स एडमिटेड हो चुके हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा दिया है ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशंस, अगर आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है और अगर डिपार्टमेंट में वैकेंट सीट्स रहती हैं तो उस हिसाब से फिर आपका नेम देखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, और आप पहले कॉन्टैक्ट करके क्लैरिफाई कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, तो उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया था कि किस आधार पर आपको ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर से आया नोटिफिकेशन, इसमें क्या सीन रहा। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर है यार, यहाँ पर ये देखते हैं थोड़ा, इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट तो ठीक है, 15 अक्टूबर तक आपको सेंड करना है, और ये है complainphysicsggv@gmail.com, इस पर आपको सेंड करना है।
तो वैकेंट सीट्स 36 रही थी, 39 ही फिल हो पाई थी। तो ये था यहाँ पर, और ये इसको पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। आपको फीस वगैरह पे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने हैं वो दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की देखते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों 75 सीट्स थी टोटल, 12 ही फिल हुई हैं, 63 वैकेंट है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर वैलिड हो सकता है वो चीज़ जो आप ट्रांसफ़र ऑफ सीट्स आप करेंगे तो आपके पास एडमिशन के चांसेस रहेंगे। अगर आपको डिपार्टमेंट चेंज करना है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो फिर आप कर सकते हो। देखिए रिमेनिंग वैकेंट सीट्स शैल बी फिल्ड थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशंस और काउंसलिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है, आप वीडियो जाकर देखिएगा, उसे पूरा प्रोसेस मेंशन्ड है। नोटिफिकेशन भी मैंने बताया जिसमें आया था ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड प्रोविजनली इन बीएससी ऑनर्स जूलॉजी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी थ्रू फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज्ड ऑन 17 सितंबर। तो ये शायद एडमिटेड स्टूडेंट लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर जिनका एडमिशन हो गया है, तो ये उन लोगों की लिस्ट है। तो आप लोग अपना नेम चेक कर लीजिए जिन्होंने फ़ी पेमेंट वगैरह किया था। और ये है फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट जूलॉजी वालों के लिए। तो ये फिर यहाँ पर देख लीजिएगा प्रोविजनल सेकेंड मेरिट लिस्ट, 35 लोग हैं यहाँ पर, और आपको 15 तारीख तक फीस पेमेंट करनी है और इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, इनको भी स्कैन करके सेंड कर दीजिएगा अगर मेंशन्ड होगा तो। जैसे मेंशन्ड ही होगा तभी यहाँ पर इन्होंने दिया है इस लिस्ट को। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी स्कैन करके सेंड कर दीजिएगा। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट मैंने अभी आपको बता ही दिया कौन सी लिंक थी। तो दोस्तों ये था फिलहाल आज का नोटिफिकेशन। कोई पेज रहेगा क्या यार इसमें? तो ठीक है, हो गया। तो ये दोस्तों था आज का नोटिफिकेशन, और आपको आगे भी और अपडेट्स ऐसी मिलती रहेंगी। अभी भी बहुत से ऐसे कुछ कोर्सेज रह गए हैं जिनका अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फॉर एग्जांपल बीएड का रह गया है, एक बीपीईडी का रह गया है जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है उसका। तो फिर वहाँ से कमेंट आ रहा है मुझे लगातार कि कब तक आएगा। तो यार देखिए अभी ये सीन चल रहा है एडमिशन का, और अभी कभी भी कुछ भी चीज़ रिलीज हो सकती है, कभी भी कोई भी डेट एक्सटेंड हो सकती है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं सब कुछ जल्द से जल्द होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं। हो सकता है जो पीजी कोर्सेज, अब पीजी कोर्सेज का एडमिशन यूजुअली सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला था। अब देखते हैं वो कितने सही टाइम से स्टार्ट होता है, कितना डिले होता है उस प्रोसेस में, उस सबको देखना पड़ेगा। उसका क्राइटेरिया क्या होता है, बीएससी के आधार पर होता है या फिर कुछ एग्जाम वगैरह कंडक्ट होगा, अभी भी ये भी चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो पाई है। तो दोस्तों सब चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, सब आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों वीडियो को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।